दोस्तों, किसी भी स्त्री का एक से ज़्यादा पति होना दुराचारी माना जाता है, लेकिन हजारों साल पहले द्वापर युग में महाभारत के काल के समय द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि द्रौपदी की ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी, उसको 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा और द्रौपदी ने 5 पति के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया, सब कुछ मैनेज कैसे करती थी। दोस्तों, ऐसी ही कई सारे प्रश्न हैं जो द्रौपदी के चरित्र पर छलांग लगाते हैं और कई सारे रहस्य हैं जो कोई नहीं जानता। ऐसे ही द्रौपदी के रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत कालीन समय महाराज द्रौपद ने पुत्र यज्ञ प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। उस समय उस यज्ञ से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या की आंखें कमल के समान कोमल और श्याम रंग वर्ण की थी। कन्या को देखकर ऋषि मुनियों ने उसका नाम कृष्णा रख दिया और वह राजा द्रौपद के घर प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम द्रौपदी रखा गया। जब द्रौपदी बड़ी हुई तो राजा द्रौपद ने उसका स्वयंवर रखा। उसी समय 5 पांडव वनवास काट रहे थे। उसी समय 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला तो 5 पांडव स्वयंवर के बीच आ पहुंचे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी धनुर्धर घूमती हुई मछली की आंख को भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। 5 पांडवों में अर्जुन सबसे ज्यादा धनुर्धर थे, तो अर्जुन ने मछली की आंख को भेदकर द्रौपदी को जीत लिया और उनसे विवाह कर लिया और उसे आश्रम ले आए। इस बात को लेकर कई सारों लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन के साथ हुआ तो 5 पांडवों की पत्नी कैसे हुई। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब 5 पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम पहुंचे तो माता कुंती खाना पका रही थी और काम में व्यस्त थी। पांडवों ने माता कुंती को कहा कि माता देखो, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। माता कुंती अपने काम में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने कह दिया कि जो भी चीज लाई हो 5 भाई आपस में बांट लो। माता कुंती की यह बात सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए और द्रौपदी भी दंग रह गई। जब इस बात का पता राजा द्रौपद को चला तो राजा द्रौपद भी हैरान रह गए और 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह करने के लिए मना करने लगे। तभी वहां महर्षि व्यास आए और उन्होंने द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में बताया। राजा द्रौपद को बताने लगे कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव को प्रसन्न होने के बाद उनसे वरदान मांगने को कहा तो कन्या ने चालाकी दिखाते हुए शिव जी से कहा कि मुझे एक ऐसे पति की आवश्यकता है जो सबसे अधिक बलवान हो, धर्म का ज्ञाता हो, जो किसी भी विद्या में कुशल हो, जिसे ना शत्रु का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। महादेव उस कन्या की चालाकी समझ गए और महादेव ने उस कन्या को श्राप दे दिया कि तुम्हारे अगले जन्म में 5 पति होंगे। यह सुनकर कन्या चिंतित हो गई और शिव जी से क्षमा मांगने लगी। शिव जी ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। इस बात को कहकर शिव जी वहां से चले गए। इस बात को सुनकर राजा द्रौपद द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करवाने के लिए राजी हो गए। इसी तरह द्रौपदी का विवाह एक बार फिर से हुआ। उसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पति धर्म निभाया। फिर उसके बाद द्रौपदी का विवाह भीम से हुआ, फिर उसके साथ अपनी पत्नी धर्म निभाया। ऐसे ही द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ और उनके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर से सबसे पहले हुआ था तो उसने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, और जब द्रौपदी का विवाह भीम से हुआ तो उसने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। तो दोस्तों, महर्षि व्यास ने द्रौपदी को यह आशीर्वाद दिया था कि जब भी वह अपने पति के साथ अपना पति धर्म निभाएगी और जब वह एक पति से दूसरे पति के पास जाएगी तो उसका कुंवारापन वापस आ जाएगा। इसी तरह द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। एक बार जब 5 पांडव और द्रौपदी अपने आश्रम पर थे तब उनसे मिलने नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि ने द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ देखकर युधिष्ठिर से कहा कि आप 5 पांडव द्रौपदी के लिए कुछ नियम बना लीजिए। इस पर युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक हम 5 भाइयों में द्रौपदी के लिए कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ। अगर आप ऐसा कहते हैं और आपकी बात का मान रखने के लिए हम नियम बना लेंगे। इसके बाद नारद मुनि वहां से चले गए और युधिष्ठिर ने द्रौपदी के लिए नियम बनाया कि प्रति वर्ष द्रौपदी एक वर्ष में केवल एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी। तो दोस्तों, आपको यह प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम उम्मीद करते हैं यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर प्रसंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।